ओके, तो हमने अभी तक जो कनेक्टिविटी मॉड्यूल है उसमें हमने पढ़ा कि कैसे हम लोग एज्योर नेटवर्क पे या क्लाउड क्लाउड प्लेटफॉर्म पे एक वर्चुअल नेटवर्क को दूसरे वर्चुअल नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब भी हम एक वर्चुअल नेटवर्क को दूसरे वर्चुअल नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं और उसके बीच में पीयरिंग स्टेब्लिश करते हैं या कनेक्शन कम्युनिकेट करने के लिए बनाते हैं, तो उसके अंदर जितने भी सबनेट हैं, सारे सबनेट जो दूसरे वीनेट में जितने सबनेट हैं उनसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। यानी उसके अंदर जितनी वर्चुअल मशीन्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग वर्चुअल नेटवर्क के बीच में पीयरिंग कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका, क्वेश्चन पूछता है इंटरव्यूअर की हाउ विल यू कनेक्ट टू ऑन प्रिम टू एज्योर। मतलब जैसा इन्वायरमेंट आपका एज्योर पे होता है जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, वैसा ही इन्वायरमेंट ऑन प्रिम पे भी होता है। ऑन प्रिम में भी वर्चुअल नेटवर्क होते हैं, उसमें भी अंदर सबनेट होते हैं और उसमें भी अंदर सर्वर्स होते हैं। तो अगर मेरा वर्चुअल नेटवर्क ऑन प्रिम पे है, ना ही एज्योर पे है, ठीक है, मींस एक 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 साइट मेरी है ऑन प्रिम पे और एक साइट मेरी है एज्योर पे, तो हम उसमें कैसे कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछता है कि हाउ विल यू कनेक्ट टू ऑन प्रिम टू एज्योर, ऑन प्रिम एनवायरनमेंट टू एज्योर एनवायरनमेंट, और ऑन प्रिम एनवायरनमेंट टू क्लाउड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो आंसर इसका है कि वी विल कनेक्ट थ्रू साइट टू साइट कनेक्शन और साइट टू साइट वीपीएन। ठीक है, और एक्सप्रेस राउट। तीन वे हैं कनेक्शन के, अंतर में बता देता हूं। पहला है साइट टू साइट, दिख रहा है ना आपको। दूसरा है एक्सप्रेस राउट, और तीसरा है पॉइंट टू साइट। ठीक है, अभी हम लोग ना साइट टू साइट आज कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट में एक्सप्रेस राउट, फिर पॉइंट टू साइट कवर करेंगे। तो साइट टू साइट इसलिए बोला जाता है कि क्योंकि मेरी एक जो साइट है ना, एक साइट मेरी एज्योर पे है और एक साइट मेरी ऑन प्रिम पे है, तो दो साइट के बीच में हम लोग दो डिफरेंट जगह लोकेशन पे साइट है, तो हम लोग उसके बीच में कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो उसे हम साइट टू साइट बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस राउट में भी सेम काम करते हैं, बट एक्सप्रेस राउट थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और थोड़ा सिक्योर है। जो हम लोग एक्सप्रेस राउट पढ़ेंगे तब मैं उसमें डिफरेंस बताऊंगा साइट टू साइट और एक्सप्रेस राउट में। हम कब एक्सप्रेस राउट यूज कर रहे हैं और कब साइट टू साइट यूज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि इन दोनों में से हम साइट टू साइट यूज करें कि एक्सप्रेस राउट यूज करें। ठीक है, तीसरा है पॉइंट टू साइट। पॉइंट टू साइट इज जस्ट लाइक अ वीपीएन। आप कनेक्ट करते हो अपने लैपटॉप को अपने ऑफिस के लैन पे अपने घर से ही, है ना, वीपीएन से आप कनेक्शन करते हो, यूजर नेम पासवर्ड डालते हो, तो वो आप ऑफिस के लाइन पे पहुंच जाते हो या ऑफिस के वाईफाई पे बोले पहुंच जाते हो। ठीक है, मीन्स इंट्रानेट पे पहुंच जाते हो आप। तो पॉइंट टू साइट होता है कि जब हमें इंडिविजुअल यूजर को कनेक्ट करना है अपने क्या कहते हैं एनवायरनमेंट से, तब पॉइंट टू साइट यूज होता है। साइट टू साइट यूज होता है जब हमारा पूरा का पूरा वर्चुअल नेटवर्क हमें कनेक्ट करना है ऑन प्रिम से, पूरे पूरे ऑन प्रिम से। ठीक है, तो जब हम लोगों ने जब कल लेक्चर लिया था उसमें क्या था कि मेरी ये क्या कहते हैं दोनों एनवायरनमेंट मेरे अलग अलग रीजन में थे। तो मैंने बोला था जब भी हमें वर्चुअल नेटवर्क से बाहर के लिए, है ना, वर्चुअल नेटवर्क से बाहर के लिए कनेक्शन बनाना होता है, तो हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पहले बनाते हैं, क्योंकि वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इज द एंट्री पॉइंट फॉर एनी वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, विदाउट उसके हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे भी हमारा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और उसके पहले क्या बनाना पड़ेगा, गेटवे सबनेट। ठीक है, ये स्टेप कॉमन रहते हैं सारे ये इंटरकनेक्टिविटी में। जब भी आप वर्चुअल नेटवर्क के बाहर के ट्रैफिक बाहर ले जाना चाह रहे हो, ट्रैफिक या कनेक्टिविटी चाह रहे हो वर्चुअल नेटवर्क से बाहर की, तो आपको गेटवे सबनेट होना चाहिए और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे होना चाहिए।
तो यहाँ पे भी वही केस है, साइड टू साइड में भी हम बाहर जा रहे हैं, अब हम ऑन प्रेम पे जा रहे हैं, तो हम गेटवे सबनेट बनाएंगे और उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग एक बार एक डायग्राम से समझ लेते हैं इस सारी चीज को। सपोज मेरे पास एक रीजन है एज़्योर क्लाउड में, ठीक है, ये मेरा एज़्योर में कोई रीजन है, रीजन है मेरा ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में, ठीक है, इसके अंदर मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क है, एक वर्चुअल नेटवर्क है, मैं कहता हूं मेरे पास एक वर्चुअल नेटवर्क VNet 01 है, VNet 01 के अंदर मेरे पास एक सबनेट है, एक ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, होते मल्टीपल हैं, ठीक है, बट समझाने के लिए एक ही है। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक सबनेट है और एक मेरा ऑन प्रेम एनवायरनमेंट है ना, जो कि क्लाउड पे नहीं है, क्योंकि ऑफिस का है एनवायरनमेंट। ठीक है, वहां पे भी क्या होगा, आपको इसको कनेक्ट, इसके वर्चुअल नेटवर्क को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क होगा, ये मान लो ये पूरा वर्चुअल नेटवर्क है, ऐसे कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया ऑफिस का ऑन प्रेम एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में ये हो गया मेरा वर्चुअल नेटवर्क, और इसके अंदर सबनेट मान लो 2 सबनेट है। दो सबनेट है, और इन सबनेट की आईपी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, तो आईपी होगी मान लो मेरी है 192.168.3.0/24, और एक है मेरी मान लो 192.168.2.0/24। ये मेरे 2 सबनेट हैं इसमें, एक वर्चुअल नेटवर्क। ठीक है, तो अब मेरे को कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करनी है, यहाँ पे अभी मैं इन्वायरमेंट बनाऊंगा तब मैं यहाँ पे डाल दूंगा इसकी आईपी रेंज। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखो मेरी 2 साइट है, उनके बीच 2 साइट क्योंकि अलग अलग जगह पे है, इसलिए ये हम बोलते हैं साइट टू साइट। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, जो ये ऑन प्रेम नेटवर्क होता है उसमें एक राउटर होता है, या आप कह सकते हो कनेक्टिंग डिवाइस होती है। ठीक है, जो कि अदर नेटवर्क से कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। ठीक है, तो ये राउटर होगा, तो राउटर देखो यहाँ पे जो भी नेटवर्किंग होती है ना, हर एक डिवाइस की एक आईपी होती है ना, डिवाइस इज ऑलवेज आइडेंटिफाइड विद द आईपी, चाहे वो फायरवॉल हो, फायरवॉल डिवाइस हो, चाहे वो राउटर हो, चाहे वो है ना लैन हो, चाहे वो लैपटॉप हो, सबका एक इंडिविजुअल आईपी होता है जिसके थ्रू वो कनेक्टिविटी हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। तो यहाँ पे एक आपका क्या होगा, राउटर डिवाइस होगा, और राउटर का होगा एक आईपी। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि इस राउटर का आईपी है 53.4.10.18। 53.4.10.18,
मैं मान लेता हूँ कि इसका आईपी है ये, ठीक है। अब आपके पास रिक्वेस्ट आती है कि आपको कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है, आपको दे दिया जाता है एक वर्चुअल नेटवर्क है जो कि एजोर पे है, और आपको बोला जाता है कि मेरे को ये एनवायरनमेंट है ऑन प्रेम पे, इससे मुझे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना है। तो आप कस्टमर को क्या बोलोगे? पहले चलो कस्टमर से पहले मैं ये बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वर्चुअल नेटवर्क है, तो सबसे पहले मैं क्या बिल्ड करूंगा? सबनेट गेटवे। गेटवे सबनेट, बिल्कुल ठीक है। तो मेरे पास एक ये सबनेट ऑलरेडी है, तो मैं देखूंगा वहां पे ऑलरेडी गेटवे सबनेट है कि नहीं। अगर है और उसमें आईपी फ्री होंगी तो हम वो भी यूज कर सकते हैं, बट अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे एक गेटवे सबनेट बनाऊंगा। ठीक है, गेटवे सबनेट जब बनाया तो गेटवे सबनेट क्या होगा, सब इससे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर मेरी एक वर्चुअल मशीन है, मान लो जो भी वर्चुअल मशीन है, ठीक है। वर्चुअल मशीन मेरी कनेक्टेड ऑलरेडी सबनेट से है ही विद वाया निक कार्ड, तो यहाँ से कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब मैं बनाऊंगा क्या, एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाऊंगा, ठीक है। एक वर्चुअल नेटवर्क गेटवे यहाँ पे बनाऊंगा। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जब मैं बनाऊंगा तो वो गेटवे सबनेट को अपने आप से लेगा, ठीक है। गेटवे सबनेट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, वीपीएन गेटवे, वीपीएन गेटवे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, ठीक है। वीपीएन गेटवे पे हम क्या देते हैं, एक पब्लिक आईपी देते हैं ना, पब्लिक आईपी दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया, बट यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी कैसे मिलेगी? यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी मिलेगी, हमें एक लोकल नेटवर्क गेटवे बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे है, हम सर्च करेंगे एक लोकल नेटवर्क गेटवे और क्रिएट करेंगे लोकल नेटवर्क गेटवे। ये स्टेप्स हैं, ठीक है। लोकल नेटवर्क गेटवे LNG, ठीक है। लोकल नेटवर्क गेटवे जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, लोकल नेटवर्क गेटवे कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कस्टमर से या जो भी अपना जिसने रिक्वायरमेंट रेज की है उससे हमें क्या चाहिए होगा, उससे चाहिए होगा कि आपका जो सबनेट रेंज है वो क्या है, और आपकी राउटर की कनेक्टिंग डिवाइस की आईपी क्या है, और उसका टाइप क्या है, ठीक है। वो यहाँ पे क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें। तो कस्टमर को हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, वो सॉरी, जब भी साइट टू साइट का रिक्वायरमेंट आएगा तो हम उनसे क्या कहें मांगेंगे, हमें हमें उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट होगी, उनकी ऑन प्रेम टीम की तरफ से, कि हमें कनेक्टिंग डिवाइस जो भी उनकी राउटर है उनका उसका आईपी चाहिए, और जो सबनेट रेंज कनेक्ट करनी है उसका आईपी रेंज चाहिए। तो ये आईपी रेंज जो वहाँ पे कॉन्फ़िगर है वो आपको वो उठा के दे देगा। जब आप लोकल नेटवर्क गेटवे बनाओगे तो आप उसमें डाल दोगे वो रेंज, तो लोकल नेटवर्क गेटवे रिव्यू क्रिएट करके क्रिएट कर दोगे, ठीक है। अभी यहाँ तक करते हैं, फिर मैं बताता हूँ कनेक्शन कैसे। हाँ, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाओगे, वीपीएन गेटवे में क्या करोगे, कनेक्शन, ये लोकल नेटवर्क गेटवे आपका बन गया।
ठीक है, तो फिर वीपीएन गेटवे में जाके वीपीएन गेटवे का जो टाइप सेलेक्ट करोगे वो क्या करोगे, साइट टू साइट। ठीक है, जब गेटवे बनाओ तो साइड टू साइड बनाना, क्या भाई लग गया, चलो कोई बात नहीं, साइड टू साइड। ठीक है, और जब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपका कॉन्फ़िगरेशन वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का, लोकल नेटवर्क गेटवे, तो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाओगे और कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे टुवर्ड्स वर्चुअल नेटवर्क गेटवे टू लोकल नेटवर्क गेटवे। तो यहाँ से ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। जब ये आप सारा कुछ कर दोगे ना, उसके बाद आप उसमें जाओगे कॉन्फ़िगरेशन में लोकल नेटवर्क गेटवे की, और एक फाइल डाउनलोड करोगे। फाइल डाउनलोड करके आप ऑन प्रिम को दे दोगे, तो वो क्या करेंगे अपनी तरफ सेम जो एनवायरनमेंट जो अपनी तरफ हमने किया है ना, कौन सा सबनेट है, गेटवे सबनेट की आईपी क्या है, पब्लिक इसकी वीनेट वीपीएन गेटवे की आईपी क्या है, लोकल नेटवर्क गेटवे कैसे कॉन्फ़िगर, इन सब की डिटेल इन उस फाइल में होगी। तो वो अपनी तरफ उस राउटर में उस चीज को कॉन्फ़िगर कर लेंगे। ठीक है, और बाय इंटरनेट जब कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो बाय इंटरनेट कनेक्टिविटी हो जाएगी ऑन प्रिम से, एज्योर से ऑन प्रिम की, वाया साइड टू साइड। और जो इसमें इसे कनेक्शन को बोलते हैं, हम बोलते हैं IPsec। ठीक है, तो कभी अगर कोई पूछे कि IPsec के थ्रू कनेक्ट करना है, तो मतलब वो यही पूछ रहा है कि साइड टू साइड के थ्रू कनेक्ट करना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन होता है वो IPsec कनेक्शन होता है। यहाँ पे डायग्राम में और थ्योरेटिकल पार्ट में क्लियर है आपको, किसी को कोई डाउट? सर एक बार प्रैक्टिकल करेंगे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर। ठीक है, यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी कर रखा हाँ है यहाँ तक तो कर रखा है ना, लोकल नेटवर्क गेटवे और इसका अपना। ठीक है, हम लोग जो करेंगे वो यहाँ तक करेंगे अपना एज्योर पार्ट का, क्योंकि ऑन प्रिम का क्या है, हमें ऑन प्रिम वहां पे भी नहीं करना है, प्रोडक्शन में भी हम मतलब जितना हम अभी करेंगे उतना ही करना है ना, जहां तक हमें डाउनलोड करके देना है उन्हें, फिर बाद में उनका काम है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करवाना। तो जितना हमें करना है उतना ही करेंगे आज भी। तो एक मैं रिसोर्स ग्रुप बना लेता हूँ। ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में बनाता हूँ। ठीक है, अभी टेस्ट पर्पस के लिए ऑस्ट्रेलिया ईस्ट बहुत बढ़िया है। एक वर्चुअल नेटवर्क बनाता हूँ। रिसोर्स ग्रुप है मेरा RG01, नेम देता हूँ VNet01, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में रहेगा। IP एड्रेस यही रखो, सबनेट का मान लो मैंने दे दिया 10.0.1. ठीक है, सबनेट का नाम नहीं चेंज किया मैंने, डिफॉल्ट ही है नाम। ठीक है, सेव कर देता हूँ, मैं देता हूँ सबनेट 01 आ गया। क्रिएट कर दिया हमने वर्चुअल नेटवर्क और उसके अंदर सबनेट। ठीक है, एड्रेस स्पेस इसका ये है और इसका ये है, तो मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ एड्रेस स्पेस
10.0.0 और सबनेट का रेंज है अपना 10.0.1.0/20। कोई बताएगा इस सबनेट में कितनी वर्चुअल मशीन मेरी आ जाएंगी? 10.0.1.0/24 में कितनी वर्चुअल मशीन मैं रख सकता हूँ? 251। कैसे कैलकुलेट किया? सर 32 - 24 8, तो 2 to the power 8 256 हो गया। 5 एज्योर के पास रिजर्व, तो 251 हो गया। ठीक है, ये वर्चुअल नेटवर्क अपना कंप्लीट हो गया और सबनेट हो गया। इसके अंदर एक वर्चुअल मशीन बना लेता हूँ मैं जल्दी से। या वर्चुअल मशीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्या है ना, इसमें क्योंकि मेरे को तो यहाँ पे गेटवे सबनेट से कनेक्टिविटी देनी है। उसमें वर्चुअल मशीन होंगी तो भी कनेक्ट हो जाएंगी, नहीं होंगी तो कोई बात ही नहीं। तो वर्चुअल मशीन बनाने की मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, समझ रहा हूँ? क्योंकि मुझे पिंग तो करा के देखना नहीं है यहाँ पे ऑन। वहाँ पे हम लोग वर्चुअल मशीन जो पुराने जो कल वाला या इससे पहले वाला प्रैक्टिकल था, तो उसके पास उस टाइम पे मेरे पास दोनों एंड की वर्चुअल मशीन थी, तो हमने कनेक्टिविटी पिंग करा के देख ली थी। बट यहाँ पे क्या ऑन प्रेम एनवायरनमेंट है नहीं, तो हम लोग कनेक्शन बना लेंगे, स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा कर लेंगे। बट उस वीएम से टारगेट वीएम नहीं है ना कोई मेरे यहाँ पे, मेरे पास ये यहाँ की वीएम कोई है नहीं ना जिससे मैं पिंग करा पाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग केवल स्टेप देखेंगे कहाँ तक करना है, तो वर्चुअल मशीन बनाने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं जाता हूँ अपने वर्चुअल नेटवर्क पे। वर्चुअल नेटवर्क में मेरा सबनेट पे जाऊंगा, सबनेट आ जाएंगे जो भी होंगे मेरे इस वर्चुअल नेटवर्क में। यहाँ पे गेटवे सबनेट नहीं है, तो हम गेटवे सबनेट बनाएंगे, मेरा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, इसको मैं आईपी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको भी आईपी में थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे है ना, जरूरत नहीं है ना ज़्यादा आईपी देने की से, तो गेटवे सबनेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया अपना गेटवे सबनेट। तो गेटवे सबनेट की आईपी जो दी है वो है 10.0.2.0/28। अब हमें क्या करना है, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बनाना है। अब मेरे को यहाँ से यहाँ की कनेक्टिविटी करवानी है, बाहर ले जाना है। ठीक है, तो मैं सेलेक्ट करूँगा वर्चुअल नेटवर्क गेटवे, क्रिएट। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले लिया। अभी देखो रिसोर्स ग्रुप इसने कुछ लिया नहीं है। ठीक है, सिलेक्ट अ वर्चुअल नेटवर्क टू गेट रिसोर्स ग्रुप। तो ये जब हम वर्चुअल नेटवर्क सिलेक्ट करेंगे तो अपना अभी रिसोर्स ग्रुप लेगा। नाम मैं दे देता हूँ वर्चुअल नेटवर्क गेटवे का VNG01, और ये है मेरा ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में। और गेटवे टाइप मेरा अगेन VPN रहेगा, और VPN टाइप अगेन मेरा राउट वेस्ट रहेगा। SKU मैं सबसे छोटा वाला ले लेता हूँ, जल्दी बनता है और कम कॉस्ट लगेगी मेरी। जनरेशन, अभी हम लोग साइड टू साइड बना रहे थे, तो थोड़ा सा मैं चेक कर रहा था अपना एनवायरनमेंट में, बोला था उन्होंने। तो बेसिक का तो पता था क्योंकि हमेशा बनाया है, और ये भी पता है मतलब। तो उन्होंने बोला कि जरा हाइयर कॉन्फ़िगरेशन बना के चेक करना। हाइयर कॉन्फ़िगरेशन बना के केवल आधे घंटे रखा है, मेरा करीब 1700 रुपये बिल आ गया। मैंने तुरंत डिलीट किया था उसके बाद भी। ओवरऑल मतलब मेरा बिल आ रहा होगा करीब 700-800 आ रहा होगा, वो सीधे 1700 हो गया। सर इसलिए हम अगर जैसे कि सर जैसे हमने नेटवर्क गेटवे बना के रखा और वर्चुअल मशीन स्टॉप रखी, तो हमारा चार्जेस लगेगा? हाँ यार लगेगा चार्ज, उसमें डिस्क वगैरह का चार्ज तो लगेगा ना। उसमें डिस्क वही तो यूज कर रहे हो आप, उसका चार्ज लगेगा।
इसलिए बना के मत रखो अभी फिलहाल, मैं बताऊंगा तरीका उसका, ठीक है। वर्चुअल नेटवर्क 01, इसने गेटवे सबनेट देखो ले लिया, ठीक है। पब्लिक आईपी हमें देनी है, आईपी एड्रेस का नाम दे दिया हमने VNG 01 PIP, पब्लिक आईपी, PIP मतलब पब्लिक आईपी, ठीक है। और कुछ भी यहाँ पे हमें नहीं करना चाहिए, हम यहाँ पे रिव्यू की डेट कर देते हैं। यहाँ पे जब देखो VNet 01 लिया था तो इसने अपने आप रिसोर्स ग्रुप ले लिया, ठीक। इतना स्टेप है, आपको याद रखना है वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में मेन स्टेप की हम उसका SKU देते हैं, VPN टाइप देते हैं और गेटवे टाइप देते हैं, ठीक है। ये तो सबको ही पता है कि नेम और रीजन तो देनी पड़ेगा उसे बता। अगर कोई पूछता है वर्चुअल नेटवर्क में आप क्या क्या देते हो, तो आप बताना गेटवे टाइप देंगे, VPN टाइप देंगे। अपार्ट फ्रॉम द नेम एंड रीजन वी विल प्रोवाइड गेटवे टाइप, VPN टाइप एंड SKU। Gateway type will be VPN for site to site and VNet to VNet gateway, means for global peering, and for express route the gateway type will be express route, and VPN type route based SKU as per the requirement of the customer for the throughput, ठीक है। और अगर कोई जब स्टेप पूछे जाते हैं ना तो मोटा मोटा हमेशा बताया करो। अभी रुक जाओ, इसे रिव्यू क्रिएट करने में टाइम लगेगा। देखो अगर आपसे इंटरव्यू में कोई स्टेप पूछे जा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से आप स्टेप बता पाओगे जैसे आपने प्रिपेयर करे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज की कोई भी आपका जैसे यही है साइड टू साइड है या ग्लोबल VPN है, तो उसका स्टेप आपने बहुत लेंदी प्रिपेयर करे हुए हैं तो आप वहां पे नहीं बता पाओगे, या आप रिवीजन करने में, जब आपका इंटरव्यू है तो आप रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको लगेगा इतने बड़े बड़े स्टेप हैं। तो हमेशा मोटे मोटे जो स्टेप हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं साइड टू साइड की, ये इतना बड़ा दिख रहा है, बट आप स्टार्ट करोगे कि मेरे को पहले तो स्टेप क्या होगा कि मैं चेक करूंगा गेटवे सबनेट है कि नहीं। अगर गेटवे सबनेट है तो ठीक है, नहीं तो हम पहले गेटवे सबनेट बनाएंगे, देन हम VPN गेटवे बनाएंगे। VPN गेटवे में हम साइड टू साइड जा रहे हैं तो हम लोग VPN गेटवे का टाइप जो है ना, VPN गेटवे और साइड टू साइड सेलेक्ट करेंगे कनेक्शन में। या हम अभी VPN गेटवे में हम केवल यही बोल देंगे कि VPN गेटवे टाइप हम VPN सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें जो SKU है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द थ्रूपुट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोकल नेटवर्क गेटवे बनाएंगे। उसके लिए हमें कस्टमर से ऑन प्रिम का जो राउटर है और उसका जो सबनेट स्पेस रेंज है, सबनेट की एड्रेस स्पेस है, वो हमें चाहिए होगा। हम लोग लोकल नेटवर्क गेटवे का मतलब एक एक लाइन का टोटल आपका किसी भी मतलब कितना भी लेंदी टॉपिक हो, अगर जब स्टेप आप बता रहे हो तो आप 6 से 7 पॉइंट से ज्यादा नहीं रखना कभी। मैं तो कह रहा हूँ कि मैक्सिमम 6 पॉइंट रखो, जो मोटे मोटे पॉइंट आपको जब वो कोई क्वेश्चन पूछता है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता है, तो मैं बताता रहता हूँ ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि ये चीज आप हाईलाइट वहां पे करना। जैसे यहाँ पे लोकल नेटवर्क गेटवे है या VPN गेटवे आप बना रहे हो तो यहाँ पे VPN का टाइप कौन सा है ना, वो आप करना। बट आप हर जगह अगर आप ये कहोगे कि हम वर्चुअल नेटवर्क गेटवे बना रहे हैं तो हम उसका क्या क्या हम याद रखेंगे, हम रीजन भी याद रखेंगे, उसमें नेम भी दे रहे हैं, उसमें वर्चुअल नेटवर्क भी दे रहे हैं, है ना, ये सारी चीजें याद रखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें और उसके बाद अगर जैसे अगर कोई स्पेसिफिक VPN गेटवे के बारे में पूछ रहा है कि VPN गेटवे में आप क्या क्या देते हो, तो आप बता सकते हो कि अंदर। बट अगर कोई साइड टू साइड पूछ रहा है ना, ग्लोबल पियरिंग पूछ रहा है, पियरिंग पूछ रहा है लोकल वाली, तो आप उस हिसाब से बताना। जरूरी नहीं है आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बताओ, है ना, जहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल करना वहां से आप बताओगे। और अपनी लैंग्वेज ऐसी रखना है कि 6 पॉइंट मैक्सिमम में आपका सारी चीजें कवर हो जाए, और कोई भी चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ना छूटे। कोई भी चीज है इम्पोर्टेंट वो ना छूटे का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक में जो मेन चीज है उसकी जैसे इसमें IP sec है ना, लोकल नेटवर्क गेटवे है,
वीनेट गेटवे जब हम बनाते हैं तो उसका टाइप है, इसमें अभी जब वीपीएन गेटवे से लोकल नेटवर्क गेटवे में बनाएंगे तो हम साइट टू साइट लेंगे, तो ये सारी चीजें ना छूटें, और वो जानना चाह रहा होता है। तो हमारा ये डिप्लॉयमेंट नोट्स वगैरह आप लोग सारे बना रहे हो ना, क्योंकि 2-3 लोगों ने मेरे को नोट्स अभी शेयर किए हैं। सॉफ्ट कॉपी नहीं है सर, हार्ड। यार ना, आदत डालो कि सॉफ्ट कॉपी में बनाओ, मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने चीजें समझी और लिख दी, कुछ चीजें मिस हो गई हैं, हमने कुछ गलत समझ ली, फिर हमने दोबारा पढ़ा तो हमें लगा कि यार यहाँ पे चेंजेस करने हैं, तो फिर वो साफ नहीं रह पाता, फिर काटना पड़ेगा या आपको दोबारा से पूरा लिखना पड़ेगा, या थोड़े पॉइंट आप दूसरे पेज में लिखोगे। जी। फिर अगर आप कहीं रिमोट में हो और आपके पास में आपके नोट्स नहीं है, बट आपके पास टाइम है और आपके पास मोबाइल है, तो आप वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कुछ देखना है, कुछ कभी कभी होता है कि ना दिमाग में कुछ चल रहा होता है, डाउट तुरंत क्लियर करना है, तो आपने अपने मोबाइल से वो वर्ड फाइल खोल ली और आपके पास हमेशा हैंडी रहेगी वो मेल पे। फर्दर आपको, अब ऐसा है ना कि ये आप अगर जैसे कॉपी में बनाओगे तो उसका भी एक मुझे साल भर से ज़्यादा ना उसके फिर पेज इधर उधर पड़े रहेंगे, कॉपी खो जाएगी, है ना, पूरा जी जी। आपका कॉपी खो जाएगी, फिर क्या होगा, और पूरा आपका नोट्स चलेगा ना यार। तो वर्ड में बनाओ, आधा भले शुरू में आपको लगेगा कि टाइम लग रहा है, बट आप लोग तो काम ऑलरेडी कर रहे हो तो स्पीड तो होगी आपकी, तो इजीली आप बना सकते हो, उसे सेव कर सकते हो, उसे सेव करो मेल पे डालो, फिर अगला अगला लेक्चर आपने किया उसे सेव करो मेल पे डाल लो, तो कभी आपका मिस नहीं होगा, कभी अगर लैपटॉप भी खराब हो गया या डिलीट हो गया धोखे से, उसका कोई चांस नहीं रहेगा। ठीक है सर। ठीक है, अपने ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वो कंप्लीट हो गया, अभी मैं लोकल नेटवर्क गेटवे बनाऊंगा। देखो जब हमने ग्लोबल पीरिंग की थी तो क्या था, एक हमने इधर वीपीएन गेटवे बनाया था और एक इधर के वीपीएन गेटवे बनाया था, फिर हम वीपीएन गेटवे में गए थे इधर वाले लेफ्ट फर्स्ट वाले रीजन के, और वहां से कनेक्शन बनाया था, और फिर दूसरे में गए थे, फिर पहले के में बनाया था कनेक्शन। ठीक है, तो अब वीपीएन गेटवे तो हमने यहाँ बना लिया, लेकिन अब हमें कनेक्शन भी तो बताना पड़ेगा ना उसे, कि कहाँ पे हम कनेक्ट करने के लिए आपको बनाया है, उसके लिए हमें लोकल नेटवर्क गेटवे, क्योंकि मेरे जो सेकंड साइट है वो है लोकल नेटवर्क गेटवे, तो लोकल नेटवर्क गेटवे इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन प्रेम नेटवर्क, तो उसे पता चल जाएगा कि कहाँ से कनेक्शन बनाना है। तो लोकल नेटवर्क गेटवे क्रिएट करते हैं, लोकल, कल ही तो मैंने बनाया यार एनवायरनमेंट में, यही किया है जो आपको बता रहा हूँ, मेरे पास है ना, ये डिटेल ली थी, यहाँ तक तो यही था, जो कौन से सबनेट में बनाना, वर्चुअल नेटवर्क में गेटवे सबनेट ऑलरेडी था, नहीं था, लेकिन नया बनाया क्योंकि उसमें आईपी कम थे, फिर हमने वर्चुअल नेटवर्क गेटवे वीपीएन गेटवे बनाया, एज पर द रिक्वायरमेंट हमने एसक्यू सेलेक्ट करे थे, फिर हमने लोकल नेटवर्क गेटवे बनाया था और इसकी रेंज दी थी, उसके बाद कनेक्शन बनाए थे, सिंपल यही काम था, बिल्कुल यही पोर्टल था। ठीक है, रिसोर्स ग्रुप ले लिया, RG01, देखो लोकल नेटवर्क गेटवे में कुछ नहीं देना होता,
लोकल नेटवर्क गेटवे इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑन प्रेम नेटवर्क। सो एक कनेक्टिंग डिवाइस जो मैंने बताया वो, और यहाँ पे देखो नेम दे दिया लोकल नेटवर्क गेटवे, दे दिया मैंने LNG01। आईपी एड्रेस जो ये है ना, आईपी देखो एंड पॉइंट का ये पूछ रहे हैं कि एंड पॉइंट का आईपी एड्रेस है, FQDN होता है URL, ठीक है। तो अपना तो आईपी एड्रेस में ही जाता है हमेशा। ओके तो सर। हाँ आईपी एड्रेस में जाएगा। तो आईपी एड्रेस मेरा क्या है, यहाँ पे मैंने मान के रखा हुआ है ये 53.4.10.18, 53.4.10.18। एक मिनट रुकना, म्यूट कर दूंगा। सॉरी यार, एक मिनट रुकना। हाँ ये हमने दे दिया था ना, कहाँ पे थे। तो और ये वाली जो एड्रेस रेंज थी अपनी, वो हम यहाँ पे देंगे। एड्रेस स्पेस ये मांग रहे हैं ना, एड्रेस स्पेस में क्या क्या था, 192 168। सर ये रीजन सेंट्रल यूएस लेंगे? क्या चीज? रीजन नहीं नहीं, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 168.2,0/24 था एक, मेरा था 3,0 है ना। तो जितनी भी रेंज है तो हम लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है, कुछ नहीं करना है, रिव्यू करो, 2 मिनट में बन जाएगा। ये दिखा रहा है आईपी एड्रेस, ये राउटर का आईपी एड्रेस है। एड्रेस स्पेस जो लोकल नेटवर्क वालों ने दिया हुआ है, ऑन प्रीम टीम ने, वो हमने इसे कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट अपना बन गया। इसके अंदर देखो ऐसा क्या दिखता है, इसमें ओवरव्यू में इसमें डिटेल दिखेगी केवल आपको। RG इसमें है, रीजन रिसोर्स ग्रुप ये है, रीजन लोकेशन ये है, सब्सक्रिप्शन ये है, सब्सक्रिप्शन आईडी है ना। हर एक जो भी रिसोर्स बनाते हो ना आप, उसमें सब्सक्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन आईडी रहती है। सब्सक्रिप्शन आईडी कभी कभी काम पड़ जाती है ना, अपने एनवायरनमेंट में पूछ ली जाती है कि सब्सक्रिप्शन आईडी देना जरा, तो कंफ्यूज मत होना, सब्सक्रिप्शन अलग होता है, सब्सक्रिप्शन आईडी अलग होती है। एड्रेस स्पेस मेरा जो सबनेट का रेंज था ये है, और आईपी का ये है, ठीक है। यहाँ पे जाके कॉन्फ़िगरेशन बाद में हमें कुछ चेंज करना है तो हम वो चेंज भी कर सकते हैं लोकल नेटवर्क गेटवे में, ठीक है। कनेक्शन अभी कोई है नहीं इसमें, तो अभी मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा लोकल नेटवर्क, सॉरी वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में, अपने VPN गेटवे में, वहाँ से कनेक्शन बनाऊंगा लोकल नेटवर्क गेटवे की तरफ। वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज, वर्चुअल नेटवर्क
देखो जितना मैं करा रहा हूँ ना उसी हिसाब से करना। फिर आप और अंदर घुस घुस के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये करना था कि नहीं करना था, इससे क्या होता है ना। एक लेवल तक ठीक है, अपनी एनालिसिस आप करो, अपना वो करो, लेकिन जो मतलब ऐसा मत सोचना कि ये चीज मेरी बची हुई है, ये चीज रहेगी। टॉपिक वाइज जितना मैं कवर करा रहा हूँ वो सफिशिएंट है। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाके कनेक्शन बनाने हैं तो मैं कनेक्शन में जाऊंगा। यहाँ पे एक कनेक्शन बनाते हैं हम, ऐड। ठीक है, कनेक्शन का नेम मैं दे देता हूँ जो भी, मतलब ऑन प्रिम का जो आपका नाम नाम देगा वो आपको ना, ये बंदा ऑन प्रिम वाला ना, कि ये जो एनवायरनमेंट है ना वो किसके लिए है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, कोई भी उसके स्टोर्स का नाम हो सकता है। ठीक है, तो आप वो भी दे सकते हो। अभी मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, Azure to on-prem साइट टू साइट। ठीक है, कनेक्शन टाइप मेरा वीनेट टू वीनेट नहीं है, कनेक्शन टाइप मेरा साइट टू साइट है, IPsec। तो मैंने कनेक्शन टाइप लिया। ये याद रखना है ऐड कनेक्शन में कि हमें साइट टू साइट रखना है। देखो वर्चुअल नेटवर्क गेटवे सोर्स वाला ये अपने आप ले लेता है, क्योंकि हम अंदर सोर्स वर्चुअल नेटवर्क गेटवे 0 में गए हैं। टारगेट हमें सेलेक्ट करना है, टारगेट क्योंकि हमने जैसे ही साइट टू साइट किया ना, तो इसने टारगेट ऑटोमेटिक लोकल नेटवर्क गेटवे ले लिया। अगर मैं VPN पे जाता हूँ तो ये वर्चुअल नेटवर्क गेटवे कहेगा, क्योंकि VPN यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क गेटवे अगर कोई होता तो वो यहाँ पे वो वाला सिलेक्ट करने का ऑप्शन देता। ठीक है, यहाँ पे है नहीं ना कोई क्या कहते हैं, VNG02 तो बनाया नहीं था, कल बनाया था। ठीक है, तो और जैसे ही मैंने यहाँ पे साइट टू साइट किया तो इसने लोकल नेटवर्क गेटवे ले लिया टारगेट में। तो यहाँ से वो आइडेंटिफाई कर रहा है कि टारगेट मेरा क्या होना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा लोकल नेटवर्क गेटवे जो बनाया था वो आ गया टारगेट में, LNG01। शेयर्ड की अगेन हमें यहाँ पे शेयर कर मतलब देनी पड़ेगी, जो कि मैं अपने ऑन प्रिम के उसको दूंगा ऑन, और जब ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसी में ये आ जाएगा जो हम लोग देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैं दे देता हूँ शेयर्ड की यहाँ पे दे दो, यही यूज वो वहां पे करेंगे जब अपने एंड पर कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, IKEV2 प्रोटोकॉल रहेगी और इसे कर दो ओके। तो अभी मेरा ये वाला कनेक्शन बन रहा है, ये VPN गेटवे टू लोकल नेटवर्क गेटवे। ये हिमांशु भाई, ये आप शेयर्ड की में क्या देते हो? शेयर्ड की में आप कुछ भी दे सकते हो, लाइक पासवर्ड है। ठीक है, बट वो दोनों एंड पे सेम होनी चाहिए, जहाँ पे जो आप यूज कर रहे हो, जो सेकंड रीजन में या सेकंड साइट पे यूज हो रही है। सेकंड कोई भी रीजन पासवर्ड, में मतलब कुछ भी पासवर्ड या कुछ भी नाम दे सकते हाँ हैं? हाँ हाँ, सेम होनी चाहिए बस। अच्छा, वो PSK का क्या है, मतलब पूरा फुल फॉर्म है क्या? PSK फ्री लिखा है ना? शेयर्ड की, फ्री शेयर्ड की। हाँ मैंने बताया है लास्ट वाले लेक्चर में, कल वाले में। ओके, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये अपना कनेक्शन बन गया, साइट टू साइट कनेक्शन टाइप आ गया। IP से पीयर किससे कर रहे हो, LNG01 से कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे
अब इसके बाद क्या करना है, हम अपना काम पूरा हो गया, अब हमें उन्हें बताना है कि हमने कर लिया। ठीक है, उसके लिए हम ये जो कनेक्शन बना है इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, इस जो ये कनेक्शन है ना, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे जाओ, या ओवरव्यू में भी आपको मिल जाएगा। एक मिनट, जैसे इसके यहाँ पे गए ना, कनेक्शन में क्लिक किया, ओवरव्यू में गए, तो यहाँ पे ये डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सारी डिटेल है जो आपने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किया है। ठीक है, अब ये डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन जब कह रहा है तो यहाँ पे चूज अ डिवाइस वेंडर, यानी यहाँ पे जो कौन सा डिवाइस यूज हो रहा है, जो राउटर है ना, वो कौन सा डिवाइस है। तो डिवाइस वेंडर क्या हो सकता है, ये सारे सिस्को का होगा, जोनीपर का होगा, ये सारे हो सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइक कि सिस्को का, ये वाला भी उन्हें, हमें ऑन प्रीम टीम को हमें डिटेल देनी पड़ेगी कि वहाँ पे वो कैसा कौन सा यूज़ कर रहे हैं, उसकी फैमिली क्या है ना। डिवाइस फैमिली सिस्को सेलेक्ट करेंगे तो ये होती है फैमिली उसकी। तो लाइक उन्होंने कहा कि ये फैमिली है सिस्को की ISR। ठीक है, फर्मवेयर वर्जन यहाँ पे अपने आप को ले लेगा, और यहाँ पे हम कर देंगे डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन डाउनलोड की जो नोटपैड में आई है, ये आपको ऑन प्रिम के क्या कहते हैं, इंजीनियर्स को मेल कर देनी है कि हमने अपनी तरफ से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर दिया है, साइट टू साइट बना दिया है, IPsec कनेक्शन बना दिया है, इसकी डिटेल ये है, आप अपने एंड पे कॉन्फ़िगर कर लो विद रेस्पेक्ट टू दीज डिटेल्स। ठीक है, अब ये वाली डिटेल क्यों, क्योंकि हमने जब ये बनाया था तब इनकी डिटेल यहाँ पे ली थी, और हमने कंप्लीट कर दिया इनकी डिटेल के हिसाब से। अब वो भी तो कॉन्फ़िगर करेंगे अपने एंड पे, वो हम हाँ, वो कैसे करेंगे कॉन्फ़िगर, वो विद हेल्प ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल करेंगे, जो हम इसे डाउनलोड करके इन्हें देंगे। जब वो उधर से कॉन्फ़िगर कर देंगे तो मेरा जो ये कनेक्शन है ना, ये एस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ से यहाँ ओवर द इंटरनेट। ये मेरा ये दिखा रहा हूँ ना, ये इंटरनेट है। हम करता हूँ, ये IPsec कनेक्शन है, और ये ओवर द इंटरनेट जा रहा है, ये इंटरनेट है। ठीक है, तो ये अपना साइट टू साइट है। अब ये यहाँ पे अपना साइट टू साइट कंप्लीट होता है। देखो, अब क्योंकि ये ओवर द इंटरनेट है तो ये सिक्योर नहीं है, इतना सिक्योर है बट फिर भी, क्योंकि यहाँ पे IPv4 प्रोटोकॉल यूज हो रही है, IKEv2 सॉरी, है ना, IKEv2 प्रोटोकॉल यूज हो रही है, एनक्रिप्टेड होता है, ओवर द एनक्रिप्टेड के बाद में ओवर द इंटरनेट जाता है। बट फिर भी क्योंकि ओवर द इंटरनेट है, बहुत सारी कंपनीज चाहती हैं कि उनका जो कम्युनिकेशन हो वो ओवर द इंटरनेट ना हो, वो सिक्योर हो, बैकबोन पे हो, उसका बैकबोन क्या कहते हैं, नेटवर्क पे, एज़ूर के। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरनेट के थ्रू है तो डिपेंड करेगा कि भाई कभी इंटरनेट की स्पीड कम हुई तो मतलब डिपेंडेंसी है ना इंटरनेट की स्पीड से। तो ये दो चीज़ें हैं जो हम लोग आगे एक्सप्रेस रूट में कवर करेंगे, और कैसे क्या इम्प्रूव्ड चीज़ें हैं एक्सप्रेस रूट की, वो हम देखेंगे ओवर द साइट टू साइट, कि हम कब प्रेफर करते हैं एक्सप्रेस राउट और कब प्रेफर करते हैं साइट टू साइट। ठीक है, ये पूरा अपना साइट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन का मॉड्यूल था आज का। कि यहाँ पे किसी को कुछ पूछना तो नहीं है इस वाले स्टेप में, कनेक्शन में गए, देखो फिर से दिखा देता हूँ। वर्चुअल नेटवर्क गेटवे में जाके हमने कनेक्शन बनाया था ऐड करके,
कनेक्शन बन गया तो यहाँ पे कनेक्शन शो हो गया, इस कनेक्शन के अंदर जाएंगे और फिर डाउनलोड करेंगे फाइल, डाउनलोड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सर हम्म, कल जो आपने पढ़ाया था ना उसमें उसमें एक क्वेरी थी सर मेरी। हाँ हाँ बोलो। जैसे मतलब कोई मैंने सबनेट बनाया, ठीक है सर,